सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में खेल दिवस उन्नयनम पर ओलंपिक आदर्शों का सशक्त प्रदर्शन। पिंजौर सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में खेल उत्साह, राष्ट्रीय भावना और अनुशासन के अद्भुत संगम से ओतप्रोत वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन अत्यंत भव्यता के साथ किया गया, जिसने एक लघु ओलंपिक की गरिमा का सजीव अनुभव कराया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कालका शक्ति रानी शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि विशिष्ट अतिथि ओलंपियन पहलवान रितिका हुडा ने अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व से युवा खिलाड़ियों को उत्साहित किया। अतिथियों के स्नेहपूर्ण स्वागत के उपरांत समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत प्रभावशाली टॉर्च रन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। खेल दिवस के अंतर्गत ट्रैक एवं फील्ड इवेंट्स, फिटनेस और फन रेस, कौशल आधारित खेल, विशेष प्रदर्शन, अभिभावक कार्यक्रम तथा टीम गतिविधियों ने खेल भावना और उत्साह का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों ने ड्रिबलिंग फॉर्मेशन, अनुशासित आर्मी ड्रिल, ऊर्जावान कैलिस्थेनिक्स तथा आत्मविश्वास से भरपूर मार्शल आर्ट्स और आत्मरक्षा की प्रस्तुतियों से सभी को प्रभावित किया। स्वदेशी बैगपाइपर बैंड और उत्साहपूर्ण स्वदेशी यात्रा ने सांस्कृतिक गौरव की अनूठी अनुभूति कराई, जबकि रंग बिरंगे गुब्बारों और श्वेत कबूतरों के साथ स्कूल का लोगो आकाश में ऊंचा उठते हुए एक बेहद यादगार दृश्य बना। शांत और सौम्य गणेश वंदना ने नए आरंभ, शुभता और सामूहिक सद्भाव का वातावरण बनाया। चारों सदनों के साथ एनएसएस, स्काउट्स और गाइड्स के भव्य मार्च पास्ट ने तालमेल, अनुशासन और टीम वर्क की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने ओपन जीप से परेड का निरीक्षण किया और छात्रों के जोश, शिष्टता और सटीकता की सराहना की। उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु स्कूल ने क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेल प्रखरता सम्मान प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विवेकी छात्रों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया। माताओं द्वारा प्रस्तुत गरिमामयी नृत्य ने कार्यक्रम में स्नेह और गरिमा लेकर आया। प्राथमिक विंग ने उबंटू की भावना प्रस्तुत करते हुए संदेश दिया कि हर प्रतिभागी एक विजेता है। उत्सव का चरम तब आया जब अंडर 14 और अंडर 19 श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा की गई। शक्ति रानी शर्मा ने स्कूल की एकता और 19 उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाली पहल की सराहना की और छात्रों को दृढ़ विश्वास तथा निरंतर प्रयास के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रत्येक युवा प्रतिभा का समर्थन करती है और छात्रों को यह संदेश दिया कि सच्चे विजेता वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। ओलंपियन रितिका हुड्डा ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि उबंटू की भावना बच्चों में आत्मविश्वास जगाती है। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, नियमित अभ्यास और निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया तथा अभिभावकों से बच्चों को सतत समर्थन देने की अपील की। प्राचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि खेल छात्रों में दृढ़ता और नेतृत्व गुणों का विकास करते हैं। स्कूल पंचकोश पद्धति के आधार पर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आज के खेलोत्सव को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, अभिभावकों और संपूर्ण विद्यालय समुदाय को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, ऑनरेबल MLA Kalka, our guest of eminence, Ms. Ritika Huda, Olympian wrestler, Mr. Ashwini Kumar, international coach for wrestling, other distinguished members, the guests, and our school management committee member, Colonel N.R. Babarwal, dear parents and my dear students. It's my privilege to welcome you all on Unnayanam 2025, Grooming Inner Strength. Sharir Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. For anything you do, you need to have a strong body
And that can only happen when you have got a routine, and that routine is on the grounds itself. Ma'am, it's our routine in the school. The children come in this ground and they take one round in the morning and while running, and later on they have meditation also. Because we believe a healthy mind rests in a healthy body. So with physical strength as well as the mental strength, these students start their day. And it's my privilege and I am honored to have Mrs. Shakti Rani Sharma. So, though she does not need any introduction in this region, but it's my duty to introduce her to all present over here. Mrs. Shakti Rani Sharma is a distinguished leader and current member of Haryana Legislative Assembly from Kalka, representing the Bharatiya Janata Party since October 2024. She is the first woman mayor of Ambala and has a long-standing commitment to public social service and other welfare activities for the women empowerment. Mrs. Sharma is married to Mr. Vinod Sharma, a former Haryana minister, and the mother of Rajya Sabha MP, Mr. Kartikeya Sharma. In her role as MLA, she has championed key local development projects, including the construction of the Kalu Baba Road, new water tanks, bridges, and substations, significantly improving infrastructure and connectivity in Kalka. She has also advocated for education, healthcare, and tourism, supporting the establishments of colleges, polytechnics, and hospitals, and promoting heritage and tourism initiatives. Mrs. Sharma is deeply involved in social activities, chairing the Siddharth Vasishtha Charitable Trust, which provides vocational training to jail inmates. She is very much involved in healthcare of the citizens of this constituency, where on every Sunday she organizes a medical health camp under the Pandit Kedarnath Memorial Trust. She has launched social welfare schemes such as Lagav Lakshmi Yojana for women and has organized health camps and environmental drives. She has publicly congratulated athletes and supported initiatives that promote youth participation in sports and nation pride. Her leadership is marked by transparency, public participation, and a focus on holistic development, making her a respected figure in the region. Over the period of 1 year, we have her concern for VMS at different occasions. She has joined at various, whenever we approached her to be the chief guest, and even she has provided us an aid through the Chief Minister relief. Still, ma'am, we are looking forward from you much more than this. We are looking for your support for the career guidance and vocational training collaborations for our students and for the people of this area, where we can also be the supportive people. Secondly, we need your support for the heritage education and cultural events. We seek your patronage for cultural festivals, heritage walks, and educational trips associated with Kalka's heritage, tourism, and local history. And this is our request. We want your support for all these things. So welcome you, ma'am. It's almost afternoon though. It's almost an afternoon. आज हम सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं और आज की जो हमारी बहुत ही प्यारी और विशिष्ट अतिथि है रितिका हुड्डा, वो हमारे बीच में मौजूद है। मैंने सबसे पहले उसका नाम इसलिए लिया because she is outshining everyone. She is the star.
not only of Haryana, but of the nation. So I really commend and I congratulate her for her achievements. Principal Piyush Punji and all the respected members of the management committee, dear parents, students, I'm greatly honored to be here today amongst you all. Such a pleasure. It's a great pleasure to be here to see all the achievements you have gained in the past and looking forward to a very bright future. Today, as I stand in the fields of this prestige institution, which strengthens the grooming inner strength of the students, which has a motto which says, I can feel the energy, the passion and the dreams of each children present here. This is not just a sports day, it's a celebration of courage, confidence and character. The theme, grooming inner strength, tells us the real strength does not come from muscles alone. It comes from discipline, focus, teamwork, and the fire in your heart that says, I will not give up. Your school lives this spirit every day, every single day. You believe in the Unanam 20. Unanam, is this? Unanam? It's such a difficult word. And I'm going to ask you the meaning of this. Your school lives the spirit every single day. Together we grow, together we succeed, and together we lift each other higher. That is the true meaning of education. I want to applaud the school for honoring excellence through the Khel Prakrata Samman and supporting talent students with the Diet Scholarship of 12,000 rupees. These initiatives show that the school does not just celebrate winners, it builds them. It literally builds your future and your personality. And today I proudly salute to our young champions who are right here, who have won their cloths for the school. Ashu Singh, she's got a silver in the international stage. Sanvi Sambhav Pawar, Kanishka, gold medal. Aditya Goyal and Harnoor Kaur, silver. Sachin Kumar and Vanya for bronze medals. And all of them have done excellent, and I wish them a bright future as well. Your achievements prove that determination can take you anywhere. Dear students, Haryana has always been a land of warriors, athletes who have made India proud across the world. Under the leadership of our Honorable Chief Minister Naib Singh Saini ji, the Haryana government is transforming sports. New stadiums, sports complexes, training academies and sport nurseries, scholarship, rewards and job security for medal winners. Opportunities from village playgrounds to international arenas are all waiting for you. Please come up, give your best, give your 100%. And I want to see students from the school right there to top the Haryana sports vicinity. The message is loud and clear. If you have talent, Haryana will support you. If you have a dream, Haryana will stand behind you. As your MLA, I assure you, Kalka will not lag behind. I want all my students to get the children to get the opportunity, and I will be there with you at all fronts. That I promise. We are committed to providing grounds,
training facilities, and creating a culture where every child can shine. Children always remember, a champion is not the one who never fails. A champion is the one who never quits. So, डटे रहो मुन्ना भाई, हार नहीं मानना कभी भी. Run like you believe in yourself, play like you are unstoppable, compete like you are born to win, and even if you fall, rise stronger, rise higher, rise fearlessly. Your dreams are powerful, your potential is unlimited. The world is waiting for your brilliance. I thank the teachers for being the pillar behind these young achievers. Your encouragement, patience, and belief shape their future. I wish great success to this function. May this day initiate a spark in every child, a spark that grows into strength, success, and glory. And thank you, Principal Sir, for having me here again and again. I'm sure you'll all will get tired of seeing my face all the time, but I feel so nice and happy to be here amongst you all. Thank you once again for having me, and I also want to support the demands of the Principal Sir, whatever he has asked me, and which is within my capacity. I will surely come forward and do the needful. Thank you all. Thank you once say again. that I can't sum up in words. This school is doing far excellent work in all the fields, I must say. Leave alone sports. Today is the sports day. But otherwise, academically also, the children are doing excellent because they are building the children all around. It's not specifically in one single field or one single stream. So I really applaud all the efforts gone in by the management, the principal, the teachers, and you've seen the results. There are so many accolades to the children. So many children have come up with silver, bronze, all sorts of medals, state-wise, national-wise. And we are really proud to have such a school in my constituency. This is just a small contribution from my side, which I think would elevate the children, give them more confidence, and just a small gesture to let them feel happy and give them initiative that they should do well. Just made a promise with them that they will study hard, come out with better results from the school. It was just an initiative. बच्चे तो होते हैं, आप उनको छोटी सी एक टॉफी भी देते हैं तो भी खुश हो जाते हैं, और बच्चों के लिए तो I think anything you can do. कि मैं बहुत बार आई हूँ, पर हमारी इच्छा थी कि एज ए चीफ गेस्ट हमारे बच्चों को आप यहाँ पर आके अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो आज इनका इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आप आए और इतना समय दिया। हम रियली इनका हमेशा दिल से आभार पहले भी व्यक्त करते थे और आज भी और इनका आभार, क्योंकि जो आज इनके शब्द रहे वो बच्चों के लिए आने वाले समय में बहुत समय तक उनको इंस्पायर करेंगे टू गुड। एंड वी बिलीव दैट सच अगर हमारे सिर पे अगर ऐसे हमारे जो है संरक्षक हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आने वाले समय में बहुत ऊंची जाने वाली। जो नंबर 1 इसको अगर कहते हैं कि नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आगे नंबर 1 ये बनेगी भी। हमने मैम के साथ कुछ शेयर भी किया कि जो हम कुछ सामाजिक हेरिटेज वॉक और इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक ही होता है कि बच्चों के हित का। तो मैम की हमेशा पहले भी सपोर्ट रही है, आज भी इन्होंने अभी जैसे कहा कि जो भी होगा आई विल डू इन माय लिमिट्स। हम इनके पास अप्रोच करेंगे और आज इनका जो भरोसा हमारे को मिला है तो वो हमारे को आगे काम करने के लिए और जोश देगा। नमस्कार आप सभी को। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल मुख्य अतिथि श्रीमती शक्ति रानी शर्मा विधायक कालका, प्रिंसिपल डॉक्टर पीयूष पुंज, स्कूल प्रबंध समिति सदस्य कर्नल NR बब्बरवाल। उन्नयन स्पोर्ट्स डे बच्चों का आंतरिक क्षमता को निखारने का काम करता है। इस खेल दिवस पर उबंटू का कॉन्सेप्ट रखा है जहाँ पर सभी विनर्स हैं। मैं अपना मतलब स्ट्रगल बताऊंगी 10 साल का तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी।
मैं सिर्फ चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को, सभी को यही कहना चाहूंगी, मतलब आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कीजिए, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। और मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, या पढ़ाई में, या सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, उसमें मतलब डटे रहिए आप, आपकी मेहनत एकदम जरूर रंग लेके आएगी। स्पेशली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, उनका ज्यादा स्पोर्ट्स रहेगा तो आपका बच्चा जरूर कामयाब होगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। और सबसे ज्यादातर बड़ों का आशीर्वाद, क्योंकि उनकी दुआ हमें मतलब जमीन से आसमान तक लेके जा सकती है। तो मैं पेरेंट्स को ही बोलना चाहूंगी, आप अपने बच्चों को फुल मोटिवेट कीजिए। वो मतलब कहीं से थक के या हार के आए, आप उसे टूटने मत दीजिए, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। मैं मतलब ओलंपिक से तब हार के आई थी, मुझे मतलब इंस्पायर मतलब वहाँ पे भी बहुत ने किया, जो मेरे सीनियर थे। और फिर घर आते मतलब मेरे कोचेस, पेरेंट्स, ताऊ जी, अंकल, सबने सपोर्ट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। और मैं चाहूंगी कि मैं हर साल आऊँ, लेकिन अगली बार एशियन गेम्स है अगले साल, तो अगली बार मैं अगले साल मेडल के साथ आऊँ, गोल्ड के साथ। तो आप सभी से मैं दुआ चाहती हूँ मुझे आशीर्वाद दें और मैं अगली बार गोल्ड के साथ स्कूल में आऊँ। और मतलब बच्चों का डिसिप्लिन, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हर साल आना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टीचर्स। में हो तो मतलब मैं अपना रूटीन बताना चाहूंगी। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हमारा लाइन अप 5, 5:30 ऐसे होता है। हम सुबह 3.5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर शाम को भी 3.5 घंटे करते हैं। लेकिन तब हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, जैसे कंपटीशन पास में नहीं होता, तो हमें 3 टाइम भी करनी पड़ती है। हम इंजरी में हैं, हमें तब भी अपना कंपटीशन खेलना पड़ता है और अपना बेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने जर्सी के पीछे इंडिया और गोल्ड और जो मेडल सेरेमनी में जो वहाँ का मूवमेंट होता है, अपना मतलब राष्ट्रीय गान बजवाना, दिमाग में सिर्फ वही चलता है मेरे पे। तो मैं भी चाहूंगी आप सभी अपने बच्चों को मतलब ये इंस्पायर तो जरूर कीजिए कि आप बेटा आगे बढ़ो, बेटी आगे बढ़ो। खासकर आजकल तो बेटी ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो मैं चाहूंगी आप उन्हें फुल सपोर्ट कीजिए। आपकी बेटी भी झंडा ऊंचा लहराए, आपका भी ड्रीम होगा सबका, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी या बेटा कामयाब हो, ऊंचाइयां पे जाए। तो मैं बस यही चाहूंगी आप भी फुल सपोर्ट कीजिए। एक ना एक दिन वो भी जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ वो भी होंगे। और मेरा सिर्फ इतना ही मतलब ड्रीम नहीं है, मेरा और आगे तक है ओलंपिक्स 28 LA का, तो वहां से मैं गोल्ड लेके आऊँ। बस यही उम्मीद चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे। थैंक यू। गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो तुमने आज दिल से यहाँ पर जो समय बिताया, तुमने सबका दिल जीत लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक हार आपको तोड़ नहीं सकती, उसमें आप लूजर फील मत करना, और ना ही एक जीत आपको चैंपियन बना सकती है, क्योंकि अगर आप गिरे ही नहीं तो आप उठोगे कैसे। तो अभी मैम भी आई थी, उन्होंने भी मुझे समझाया कि बेटा गिरना जरूरी है, लेकिन जो हमारे सीनियर पहलवान भी हैं वो भी यही कहते हैं, आप हारोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कितने कमी में हो, वहाँ की गलती है। ताऊ जी भी बोलते हैं कि धनुष जितना पीछे खींचोगे उतना लंबा जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इंस्पायर हो गए इन सबसे। और मतलब आप फोन वगैरह तो देखते ही हैं सभी बच्चे, मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स का इंटरव्यू जरूर देखें, क्योंकि उनकी स्ट्रगलिंग जो है वो बहुत मतलब कम बैक करने वाली है। तो आप सभी भी वही देखें। थैंक यू।